आगे बढ़ते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ ऐसे गंभीर आरोप के बाद संत समाज बेहद गुस्से में है, तो वहीं दूसरी तरफ बालाजी में आस्था रखने वाले श्रद्धालु बुरी तरह से आहत हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिर क्या तिरुपति के प्रसाद में भी कोई मिलावट हो सकती है। इस बीच प्रसाद को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। क्या है चर्बी वाले प्रसाद का सच, इसका खुलासा तो खैर जांच के बाद होगा, लेकिन आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भगवान को तो कष्ट हुआ ही हुआ, जिन व्यक्तियों ने, भगवान के भक्तों ने प्रसाद लिया, उनको तो अति कष्ट हुआ होगा। हमारे मैं समझता हूँ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के नाम पर महापाप हुआ है। आज इस हुए महापाप पर बालाजी के भक्त ही नहीं, संत समाज भी पूरी तरह से आहत है, क्योंकि आस्था को गहरा धक्का लगा है। मैंने टेस्ट किया पहले, बिकॉज हमको पहले प्रसाद मिलता है, उसके बाद में हम कलेक्ट करते हैं, तो मुझे टेस्ट में बिल्कुल भी नॉट अ बिट डिफरेंस लगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने वो न्यूज़ भी पढ़ा, बिकॉज वी हैव सो मच श्रद्धा टुवर्ड्स दिस प्लेस, सो आई डोंट थिंक सो इट हैज़ टू बी ट्रू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी फॉर माय फ्रेंड्स। आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कैसे तिरुपति के प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल होने की खबर से देश भर से मंदिर के प्रसाद की जांच के लिए सीबीआई जांच तक की मांग उठ रही है। वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। इससे पहले कि हम सच की ओर आगे बढ़ें, पहले आपको बता दें कि आखिर तिरुपति बालाजी में कैसे प्रसाद तैयार होता है। तिरुपति बालाजी में लड्डू प्रसाद मंदिर के भीतर पोटू में तैयार होता है, जिसमें बेसन, चीनी, शुद्ध देसी घी समेत कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। हर बैच में करीब 5100 लड्डू होते हैं। एक दिन में 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। इसके अलावा कल्याण उत्सवम लड्डू बनते हैं। इस सब के लिए सर्वोच्च गुणों वाला गाय का घी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिले होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद गुजरात की लैब रिपोर्ट में भी इस बात की जानकारी दी गई कि लड्डू प्रसाद में पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश मिले हैं। जिसके बाद आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग की है कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बने। People were saying, complaining regularly, is smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening, maybe you have to put for us, I mean, some kind of lab testing. हालांकि आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री आरोप से इनकार करते हुए मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगा दिए हैं। How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done. खास बात यह भी है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के मुख्य पुजारी श्री रमन दीक्षितुलु जी ने प्रसाद में मिलावट के आरोपों से इनकार किया, जबकि संत समाज बुरी तरह से आहत है। मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए। सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। तिरुपति प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलने के मामले में विश्व हिंदू परिषद भड़का और बोला सरकारों के कब्जे से हिंदू मंदिर मुक्त हो, प्रसाद से मिला अपराध है। इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। हालांकि अब केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जी न्यूज़।